हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसकी कंप्लीट तैयारी में इस वीडियो में जो है हम त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिना जाता है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, पिछले दो वीडियो में जो है हमने त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिनते हैं उससे संबंधित कई सारे प्रश्नों को हल किया है और समझा है। ठीक है, आज जो है इसके आगे जो है अब हम समझेंगे। तो अगर आपने पिछले वाले दो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है ये अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दिया हुआ था, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिए यहाँ पास जो है आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ऊपर से जो है यहाँ पास बिंदु है ये आपका, और ये आपका एक बिंदु हो गया। जब इन दोनों जगह से जो है समान संख्या में रेखा जो है इसके आधार पर डाला गया हो, देखिए यहाँ से जो है 3 रेखा यह नीचे आधार पे डाला गया है कि वैसे ही यहाँ से जो है 3 रेखा इस आधार पे जो है डाला गया है। तो इसमें क्या है, जो लाइन की संख्या है वो समान है। ठीक है, जिसको हल करने का दो विधि था, एक था सामान्य विधि और एक ट्रिक वाला विधि। चलिए सबसे पहले जो है इसको हम सामान्य विधि से जो है हल कर लेते हैं। तो देखिए सामान्य विधि में क्या होगा। सामान्य विधि में हम क्या करेंगे, जब इसको जो है आधार मानेंगे ये वाले को, तो ऊपर साइड से जो रेखा आया है इसके लिए क्या करेंगे, इसे जो है गिनेंगे। तो देखिए आपका एक खंड हो गया, ये 2 खंड, ये 3 खंड, ये 4 खंड। ठीक है, वैसे ये वाला भी एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड और ये 4 खंड। ये वाला भी देखिए एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड और ये 4 खंड। इसको देखिए एक खंड, 2 खंड, 3 खंड और ये 4 खंड, हुए 4 खंड। तो यहाँ पास जो 4 खंड बने हैं इन चारों खंडों को जो है जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस खंड को जब जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 1 + 2 + 3 + 4 हुआ। यहाँ पर 4 खंड है तो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 आएगा। वैसे इस खंड को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ये भी हो गया 10। इस खंड को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 10 होगा। इस खंड को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो गया 10। ठीक है, इन सब को जोड़ने पर आ गया 40। कितना आया, 40 आया। ठीक, इसी प्रकार देखिए ये खंड हो गया। अब यहाँ से जो है गिनेंगे, ये ऊपर साइड से हमने क्या किया था, अभी इस कोने से जो है गिनना स्टार्ट किया था, 1 2 3 4। अब इस कोने से जो है गिनेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक खंड, ये हो जाएगा 2 खंड, ये होगा 3 खंड और ये होगा 4 खंड होगा। इसी प्रकार से आपका एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड और ये 4 खंड। एक खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। यहाँ से भी गिनेंगे तो एक खंड, ये आपका 2 खंड, ये 3 खंड, ये 4 खंड हो गया। इसमें जो है आपका 4 खंड हो गया। ठीक है, अब इसको भी जो है हम जोड़ लेंगे। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ने पर आएगा 10 आएगा, ये वाले खंड को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे इस खंड को, ये खंड जुड़ गया आपका। अब जोड़ेंगे ये वाले खंड को, तो इस खंड को जोड़ने पर भी आएगा 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 10। अब इस वाले खंड को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पास भी आएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 10। ठीक है, इस वाले खंड को भी जोड़ेंगे, ये आखिरी खंड को, तो यहाँ भी आएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 10। तो 10 + 10 + 10 + 10 ये हो जाएगा आपका 40 हुआ 40। अब इस 40 और 40 दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 40 + 40, यानी कि 80। कितना हो गया, 80। ठीक है, 80 हुआ। ये 80 जो है आपका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर के लिए क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर से क्योंकि ये बिंदु स्टार्ट हुआ है तो इसको जो है नहीं गिनेंगे। यहाँ पर से बिंदु स्टार्ट हुआ है, मतलब रेखा जो है स्टार्ट हुआ है, इसको भी नहीं गिनेंगे। इसके अलावा जहाँ पर भी 2 रेखा आपस में काट रहे होंगे उन सारे पॉइंट को जो है गिनेंगे। ठीक है, तो चलिए गिन लेते हैं। तो देखिए ये आपका एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला हो गया 2 पॉइंट, ये वाला हो गया 3 पॉइंट, ये वाला हो गया 4 पॉइंट हुआ। यहाँ पास कट रहा है ये आपका 5 पॉइंट, ये वाला कट रहा है 6 पॉइंट, ये कट रहा है 7 पॉइंट, ये कट रहा है 8 पॉइंट हुआ। ये कट रहा है आपका 9 पॉइंट, ये कट रहा है आपका 10 पॉइंट, ये कट रहा है 11 पॉइंट और ये कट रहा है 12 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका 13 पॉइंट, ये कट रहा है 14 पॉइंट,
यहाँ कट रहा है 15 पॉइंट और यहाँ कट रहा है 16 पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो 80 आया है इस 80 में से 16 को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। 10 में से 6 गया बचेगा 4, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया बचेगा 6 यानी कि 64। ठीक है, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या होगी 64। तो ये है सामान्य विधि। जब हम सामान्य विधि से निकालेंगे तो इसे इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था कि जब हम यहाँ से गिनेंगे, इसको आधार मान के गिनेंगे, तो इसमें खंड की संख्या कितना है वो देखेंगे। इसमें खंड की संख्या हो रहा है 4, एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, ये 4 खंड। ठीक है, वैसे ही जब इसको जो है हम आधार मान रहे हैं, इस साइड वाले को आधार मानेंगे, तब इसमें खंड की संख्या कितनी है, तो आपका एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, ये 4 खंड। इसमें खंड की संख्या है 4, है ना। तो दोनों साइड से जब खंड की संख्या हो 4 तो क्या करेंगे हम, 4 की घात 3 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ हो जाएगा 4 की घात 3, और 4 की घात 3 का मान क्या होगा, 4 गुणित 4 गुणित 4, यानी कि 4 चौके 16 और 16 चौक 64। तो देखिए यहाँ भी हमें जो है 64 प्राप्त हुआ। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या को गिनेंगे। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। यहाँ पास क्या है, ऊपर से 4 लाइन है और नीचे से भी 4 लाइन है। ठीक है, तो इसको जो है एक तो और हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास इस बिंदु से जो है आ रहा है आपका लाइन जो है नीचे की ओर, वैसे इस बिंदु से भी लाइन जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर हम इसको जो है आधार मानते हैं इस साइड को, तो देखिए इसमें इसको जो है गिन लेते हैं। इसमें होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा। वैसे इसमें भी 1, 2, 3, 4, ये 5, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 और ये 5 होगा। यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो देखिए इसका आधार में कितने हैं, 5 है। वैसे ही हम ना इस साइड से भी गिन लेते हैं, ये ऊपर साइड। तो देखिए जब हम इसको आधार मान रहे हैं तो कितने हैं, इसमें 5 लाइन है। वैसे ही जब इसको आधार मानेंगे तो इसमें कितने होंगे, तो देखिए यहाँ से लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो दोनों साइड में कितने हैं, 5 है। तो इसको जो है हम ट्रिक के माध्यम से हल कर देते हैं। तो जब 5 है दोनों साइड से, तो क्या होगा, 5 की घात 3 करेंगे। ठीक है, अब 5 की घात 3 को जब हल करेंगे तो होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए कितना आएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे होता है 125। ठीक, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिभुजों की संख्या होगी 125। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम त्रिभुजों की संख्या को जो है इस प्रकार के त्रिभुज में गिनेंगे। आया समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए आगे थोड़ा कठिन वाला आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पास जो है क्या है, इस बिंदु से केवल एक लाइन ही गया है और इस बिंदु से जो है 4 लाइन आया है। आया समझ में, इस बिंदु से एक लाइन और इस बिंदु से 4 लाइन आया। अब इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जब यहाँ पास जो है बराबर बराबर था तब तो हम आसानी से क्या कर दिए, इसका घात 3 करके जो है निकाल लिए। लेकिन जब यहाँ पास जो है दोनों साइड में बराबर लाइन नहीं है तो इसको कैसे हल करेंगे समझिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सामान्य विधि का उपयोग करेंगे। और सामान्य विधि जो है क्या है वो सबको पता है। हम इसको जो है नंबरिंग कर लेंगे। आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, वैसे ये भी होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। इसको जो है हम जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये हो गया 15। इसको भी जोड़ेंगे इस वाले को भी, तो सेम वैसे होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये भी हो जाएगा आपका 15। हो गया 15। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो है हम ये ऊपर और नीचे को लेंगे तो आपका ये 1 होगा, ये 2 होगा। वैसे ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अब इनको भी जो है आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ होगा 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, जो है जुड़ गया। अब इसको जोड़ते हैं सेकंड नंबर को, तो यहाँ भी होगा 1 + 2 यानी कि 3। थर्ड को भी जोड़ लेते हैं 1 + 2 यानी कि 3। चौथा नंबर को भी जोड़ लेते हैं 1 + 2 यानी कि 3। पांचवा को जोड़ते हैं 1 + 2 यानी कि 3। इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, 15 15 होगा 30, 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36 और 3 39, 39 और 3
42, 42 और 3 45, कितना हुआ 45। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं 45, ये हो गया 45। ठीक है, तो 45 जो है ये हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पास जो जो पॉइंट कट रहे हैं उसको हमें हटाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि यहाँ से लाइन जो है निकल रहा है, और इस पॉइंट को छोड़कर यहाँ पास से जो है लाइन निकल रहा है, बाकी जहाँ पर भी दो लाइन आपस में कट रहे हैं उसको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पास आपका एक पॉइंट कट रहा है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट कट रहा है, ये आपका तीसरा पॉइंट कट रहा है, ये आपका चौथा पॉइंट कट रहा है, और ये आपका पांचवा पॉइंट कट रहा है। ठीक है, वैसे ही ये आपका छठवां पॉइंट कट रहा है, ये आपका सातवां पॉइंट कट रहा है, ये आपका आठवां पॉइंट कट रहा है, ये आपका नौवां पॉइंट कट रहा है, और ये आपका 10वां पॉइंट कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास कितने पॉइंट कट गए 10 पॉइंट, तो 45 में घटा देंगे 10, तो यहाँ पास आएगा 35। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 35, यानी कि इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेंगी, तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बनेंगी 35। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 35। ठीक, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पास भी दिया हुआ प्रश्न, इसको भी जो है हल करके देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, आप भी जो है इसको हल करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। जैसे यहाँ भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। यहाँ भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, अब इनको जो है पहले आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, जब ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे आपका, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये हो जाएगा 15। ठीक है, इस खंड को भी जोड़ेंगे, ये वाले खंड को पूरा जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि ये भी होगा 15। इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि ये भी हो जाएगा 15। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। अब जो है यहाँ से लेंगे ऊपर साइड से, आपका एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, ये 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, वैसे 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। ठीक है, इसको भी जो है आपस में जोड़ते जाएंगे। तो देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, जिसको 5 बार जो है जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 6, 1 + 2 + 3 ये भी हो जाएगा 6, 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 6, 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 6, हो गया 5। अब इसको जो है आपस में जोड़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये हो गया आपका 30, और ये 15 दूनी 30 और ये 15 तिया 45। तो आपका 30 + 45 करेंगे तो हो जाएगा 5, 3 3 6 और 1 7 75। कितना हो गया 75, 75 हुआ। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पास दो लाइन आपस में काट रहे हैं उसको जो है हम गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, इन दोनों को जो है छोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंट को, उसके बाद सभी को गिनेंगे। तो देखिए ये आपका 1 पॉइंट, ये आपका 2 पॉइंट, ये आपका 3 पॉइंट, ये आपका 4 पॉइंट, ये आपका 5 पॉइंट हुआ, ये आपका 6 पॉइंट, ये आपका 7 पॉइंट, ये आपका 8 पॉइंट, ये आपका 9 पॉइंट और ये आपका 10 पॉइंट। ठीक है, ये होगा आपका 11 पॉइंट, ये होगा 12 पॉइंट, ये होगा 13 पॉइंट, ये होगा 14 पॉइंट और ये हो गया 15 पॉइंट। ठीक है, तो 75 में घटा देंगे हम 15, क्योंकि 15 जगह पे जो है कट रहा है। तो कितना आएगा, 5 में 5 गया 0, 7 में 1 गया 6, तो ये आएगा 60, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 60। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसमें त्रिभुजों की संख्या को गिनेंगे। अब देखिए आगे, यहाँ पास जो है एक आकृति इस तरह से बना हुआ है, इसमें जो है हम त्रिभुजों की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, तो देख करके बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी। ये बहुत ही सिंपल सा है, ये क्वेश्चन जो है हम पहले भी हल कर चुके हैं इस प्रकार से प्रश्न। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रकार से आकृति है ना, तो यहाँ से जो है गिनेंगे इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो देखिए ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसको जो है जोड़ देंगे आपस में। 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15। ठीक है, वैसे इस साइड भी है, इसको भी नंबर कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसको भी जो है जोड़ देते हैं आपस में। ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये भी हो गया 15, है ना। तो 15 15 कितने हो गए, 30। यानी कि यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या होगी 30। आया समझ में। इस प्रकार से जो है ये वाला प्रश्न आपसे हल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है आपका क्या है, एक चतुर्भुज बना हुआ है और इसमें बीच से एक लाइन आया है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, ये आपको दिख ही रहा है। इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 2, एक त्रिभुजीय और एक त्रिभुजीय। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आकृति बनेगा जिसमें एक चतुर्भुज होगा और बीचों बीच से लाइन होगा, उसमें जो है 2 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 2। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए आगे, यहाँ पास देखिए, जब इस प्रकार से आकृति हो जिसमें 2 लाइन जो है ऐसे आपस में एक दूसरे को काट रहे हो, तब इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए जो है हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर सिंपल सा 4 के साथ में जो है 2 का गुणा कर देंगे। जितना भी नंबर आएगा इस नंबर में 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 × 2 करने पर आएगा 8। ठीक है, यानी कि इस चतुर्भुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 8। है समझ में। हमारा सही आंसर क्या होगा, 8। ठीक, क्या करना है, इसमें जितने भी खाने बन रहे हैं ना उतना आपको गिनना है, उसमें 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पास इस प्रकार से आ गया, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा जहाँ पास भी चतुर्भुज है उसमें क्या करना है, हमें इसमें खानों की संख्या को गिनना है। 1 दे दिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और ये 6। कितने खाने हैं, 6। तो क्या करेंगे, 6 खाने हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 12। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 12। ठीक है, जहां पर भी ना ये चतुर्भुज वाला आएगा वहां पास हमें खानों की संख्या गिन के उसमें 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला, यहाँ पास इसमें भी गिन लेते हैं। आपका 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसमें कितने खाने हैं, 8 खाने हैं। तो क्या करेंगे, 8 × 2 करेंगे, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16। यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या होगी 16। ऐसा समझिए, बहुत ही आसान सा है ना, आसान सा है। अब देखिए यहाँ पास इस प्रकार से आ गया है, तो यहाँ भी जो है गिन लेते हैं। तो देखिए पहले गिनते हैं बाहर वाले खाने को, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 6 7 8। ठीक है, बाहर में खानों की संख्या कितनी है, 8। इसके अंदर में भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर में भी 8 खाने, बाहर में कितने हैं, 8, अंदर में भी 8। तो क्या करेंगे, बाहर में 8 खाने हैं तो बाहर के लिए 8 × 2, तो ये हो गया 16। अंदर में भी वैसी 8 × 2 करेंगे तो ये हो गया 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 16 16 32। ठीक है, यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितने हो जाएंगे, 32। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये वाला है। ठीक है, इसमें भी जो है हम गिनते हैं त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें कितने खाने हैं, गिन लेते हैं। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका एक और चतुर्भुज है, इसमें भी गिन लेते हैं। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। यहाँ पास 4 खाना है तो कितना होगा, 4 × 2 यानी कि 8। वैसे इसमें भी कितने खाने हैं, 4, तो 4 × 2 यानी कि 8। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा समझिए जब हम इस 2 त्रिभुज को आपस में जोड़ रहे हैं, जब हम इस 2 चतुर्भुज को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जहां पास ये आपस में मिलेंगे वहां पर को भी हमें गिनना है। ऐसे समझ में, जैसे कि जब इन दोनों चतुर्भुज को क्या करें, हम जोड़ रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को भी हमें गिनना है। ठीक है, मतलब जहां पास जो 2 चतुर्भुज जहां पास मिलेंगे ना उसके कोने कोने को गिन। जैसे कि मान चलिए कि आपका क्या है, एक चतुर्भुज है और ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। इन दोनों जो है जहां पास मिलेंगे तो ये दोनों जो है कितने जगह को टच कर रहे हैं, 2 जगह पे, एक ऊपर को एक नीचे को। तो इस ऊपर को और इस नीचे को, इन 2 जगह को हमें और गिनना है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 8 16 और 2 18।
ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो है त्रिभुजों की कुल संख्या होगी 18। आया सबको समझ में? तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 18। ठीक। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इसको भी जो है हम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पास गिनते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है। तो देखिए यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हुआ। यहाँ पास कितना हुआ, 6 6 हुआ। अब देखिए इसमें जो है 6 है, इसमें भी 6 है, तो क्या होगा 6 गुणी 2, और यहाँ भी 6 गुणी 2, तो 6 गुणी 2 होगा 12, और यहाँ 6 गुणी 2 होगा 12, होगा 12। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पास जो है दो त्रिभुज आपस में मिलेंगे वहाँ क्या होगा, हमें 2 पॉइंट गिनना है। तो देखिए जो है ऐसे मिल रहा है, ऊपर से एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये बीच में आपका ऐसे जो है लाइन आया हुआ है यहाँ से, इसलिए ये वाला पॉइंट को हम ऐसे गिनेंगे, ये ऊपर वाले को ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पास भी देखिए जो पहले क्वेश्चन था इसमें क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट जो आपस में मिल रहे हैं, यानी कि लाइन जो है इसमें केवल यहाँ पास है। लाइन कहाँ पास है, बीच में, तो क्या किए यहाँ ऊपर को और यहाँ को गिने, ठीक है। वैसी लाइन इसमें कहाँ, ये यहाँ पास लाइन है बीचों बीच, तो यहाँ गिने और यहाँ गिने। लेकिन इसमें लाइन जो है आपका यहाँ पास भी है, ये वाला हिस्सा में, ठीक है। तो जब लाइन इसमें यहाँ पास भी ऐसे है तो क्या करेंगे, अब ये वाले पॉइंट को भी गिनेंगे और इस वाले पॉइंट को भी गिनेंगे। ऐसा समझ में? अब यहाँ पास को भी गिनेंगे, ये वाले पॉइंट को भी और इस वाले पॉइंट को भी गिनेंगे, क्योंकि यहाँ से भी दो त्रिभुज जो है बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये ऊपर और नीचे का आपका दो त्रिभुज बन गया। वैसे ही यहाँ दाएं और बाएं में भी दो त्रिभुज और बनेंगे, ठीक है। तो कुल कितने हो जाएंगे, अब गिनते हैं। 12 12 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। तो इसमें जो है आपका त्रिभुज की संख्या होगा 28। आया समझ में? क्या कि पहले जो है इन चारों, मतलब ये जो चतुर्भुज बना है इसमें डिब्बों की संख्या को गिने, कितना है 6, तो 6 दूनी हुआ 12, इसमें भी हुआ 6 दूनी 12, ठीक है। अब चूंकि इसमें लाइन जो है इसे ऊपर से नीचे है, तो एक पॉइंट यहाँ गिनेंगे और यहाँ, तो ये हो गया आपका 2। वैसी लाइन जो है इसमें ऐसे भी है, दाएं से बाएं भी है, तो ये वाला पॉइंट गिनेंगे और इस वाले पॉइंट को भी गिनेंगे, तो ये हो गया 2, ठीक है। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो आया 28, तो हमारा सही आंसर होगा 28। अब देखिए यहाँ पास इसमें कितने त्रिभुज की संख्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग जो है इसको देख करके बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए ये आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हुआ 4 4। इन सब पहले क्या कर लेंगे, गिन लेते हैं। तो 1 प्लस सॉरी यहाँ 4 है, तो क्या होगा 4 इंटू 2, ये हो गया 8। इस वाले खंड के लिए 4 इंटू 2 यानी कि 8, इस वाले चतुर्भुज के लिए 4 इंटू 2 यानी कि 8। यहाँ तक सबको समझ में आया, 8 8 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पास जो है आपका दो चतुर्भुज आपस में मिल रहे हैं, लाइन ऐसे है ऊपर से नीचे, तो इसको गिनेंगे और ये वाले खंड को गिनेंगे, ठीक है। लाइन जिस हिसाब से आएगा ना वैसे गिनेंगे। तो ये खंड गिन लिए, कितना हो गया 2, इसमें जो है 2 को और जोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पास भी होगा, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को गिनेंगे, ये हो गया 2। तो कुल कितने हो गए, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 2 28, ठीक है। कितने भी होंगे 28, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 28 त्रिभुज, यानी कि इस आकृति में जो है त्रिभुज की संख्या होगी 28। अब देखिए यहाँ पास इसमें जो है त्रिभुज की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक। तो चलिए गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, वैसे यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 6 है, तो क्या करेंगे 6 गुणी 2 करेंगे तो होगा 12, 6 गुणी 2 करेंगे होगा 12, 6 गुणी 2 करेंगे होगा 12, ठीक है। साथ में देखिए इसमें ऊपर नीचे नहीं है, इसमें ऊपर नीचे, हाँ यहाँ पर देखिए ये वाले पॉइंट में क्या है, ये दो चतुर्भुज आपस में मिल रहे हैं, है ना यहाँ पर। तो आपका ये वाला पॉइंट गिनेंगे, ये वाला पॉइंट गिनेंगे, तो यहाँ जोड़ देते हैं 2। वैसे ही ये वाला पॉइंट गिनेंगे, ये वाला पॉइंट गिनेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं 2, ठीक है। वैसे ही ये वाला पॉइंट गिनेंगे, ये वाला पॉइंट गिनेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया 2। वैसे ही ये वाला पॉइंट गिनेंगे और इसके लिए भी फिर से ये वाला पॉइंट को गिनेंगे दोबारा, है ना। यहाँ पर फिर 2, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 दूनी 24, 12 या 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40, 40 और 2 42, 42 और 2 44। ठीक है, तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगा 44। ओके, तो हमारा सही आंसर होगा 44। है समझ में? इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास इस तरह से है, इसमें जो है त्रिभुज की संख्या क्या होगी उसे गिनते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, ये आपका 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4, ये 5, ये 6। इसमें भी 1 2 3, ये 4, ये 5 6। ठीक है, 6 6 है, तो ये होगा 6 इंटू 2 यानी कि 12। ये वाला भी होगा 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपका यहाँ पास जो है जुड़ रहे हैं दो चतुर्भुज, क्या है आपस में जुड़ रहे हैं, तो आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 12 और 2 26। ठीक है, तो इसमें जो है आपका त्रिभुज की संख्या होगी 26। आया समझ में? तो इस तरह से इसे जो है हम हल करेंगे। अब चलिए इसको देखिए, ये अगला क्वेश्चन, चलिए इसको भी जो है हल कर लेते हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने होंगे, 8 खाने, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हुए, तो कितने हो जाएंगे, 8 गुणी 2 करेंगे और यहाँ भी करेंगे 8 गुणी 2। ठीक है, तो ये होगा 16, ये भी होगा 16। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पास जो है ये लाइन खिंचाया हुआ बीच में, मतलब ये दो चतुर्भुज जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पास गिनेंगे 1 पॉइंट यहाँ गिनेंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे +2। वैसे ही ये बीचों बीच से लाइन है, इसलिए 1 पॉइंट यहाँ पास आएगा आपका और 1 पॉइंट यहाँ पास आएगा, है ना। जब लाइन होती है तो यहाँ यहाँ जो है काउंट करते हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पास और जोड़ देते हैं, तो कितना होगा, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36। ठीक है, तो इसमें जो है आपका त्रिभुजों की संख्या होगा 36। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसमें त्रिभुज की संख्या को गिनेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जो है अभी हम और भी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।